नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अदालत की अवमानना मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण दोषी पाए गए हैं। न्यायपालिका के प्रति कथित रूप से 2 अपमानजनक ट्वीट करने को लेकर अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वतः शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत भूषण को सजा मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जिस कानून के तहत प्रशांत भूषण दोषी पाए गए हैं उसमें कितनी सजा मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में प्रावधान है। इस एक्ट में प्रावधान है कि दोषी को 6 महीने की जेल हो सकती है। ऐसे में प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की जेल की सजा जुर्माने के साथ या इसके बगैर भी हो सकती है। इसी कानून में यह भी प्रावधान है कि अभियुक्त के माफी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ भी कर सकती है। तो अब 20 अगस्त की सुनवाई पर ही साफ हो पाएगा कि प्रशांत भूषण को कितनी सजा मिलती है या कोर्ट माफी मांगने पर माफ कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशांत भूषण माफी मांगेंगे। हालांकि इससे पहले एक ट्वीट पर प्रशांत भूषण कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। ये माफी उन्होंने सीजेआई के हेलमेट न लगाने को लेकर की गई टिप्पणी पर मांगी है। उन्होंने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि बाइक स्टैंड पर है और स्टैंड पर खड़ी बाइक पर हेलमेट लगाना जरूरी नहीं होता। ऐसे में वो इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि उन्होंने हेलमेट को लेकर सीजेआई से सवाल किए। बाकी किसी बात पर उन्होंने खेद नहीं जताया है। पेज दूसरे ट्वीट पर फंसा है। दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कोर्ट के बॉस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए थे। कुछ दिन पहले ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि पिछले 6 सालों में देश के 4 प्रधान न्यायाधीशों की लोकतंत्र बर्बाद करने में भूमिका रही है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि भविष्य में जब इतिहासकार इन पिछले 6 सालों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत में बिना किसी औपचारिक आपातकाल के भी लोकतंत्र को बर्बाद किया गया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी देखेंगे, खासकर पिछले 6 सालों में चुने गए 4 सीजेआईज की। और इन्हीं ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। अदालत का कहना था कि शुरुआती तौर पर प्रशांत भूषण के इन ट्वीट से न्याय व्यवस्था का अपमान होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।